आप रोटी की बात करिए, आप इस देश के अंदर रोटी पे लग रहे टैक्स की बात करिए, आप बढ़ते गैस और सिलेंडर के दाम पर चर्चा करिए, आप महंगाई के ऊपर चर्चा करिए, आप बढ़ते बिजली के बिल के ऊपर और खेत के अंदर शहीद हो रहे किसान के ऊपर और सरहद पर शहीद हो रहे जवान के ऊपर चर्चा करिए। आपकी मन की बात ना तो हमें सुनने में कोई इंटरेस्ट था और ना कोई इंटरेस्ट है। आप प्रधानमंत्री की पोस्ट को त्यागिए, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए और उसके बाद आप अपने मन की बात सुनाइए, अपने घर की बात सुनाइए या अपने कहीं की भी बात सुनाइए, सुनाते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज आपको जन की बात करनी होगी। देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों का दिन प्रतिदिन बुरा हाल होता जा रहा है, देश के अंदर का नौजवान जो है वो बेरोजगार होता जा रहा है, उसको बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, अस्पताल में लोगों को बेड मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, महिला सुरक्षित नहीं हो पा रही है और आप हर दिन उठा के आ जाते हैं मन की बात, मन की बात, मन की बात। क्या है आखिर आपकी मन की बात और आखिर आपकी मन की बात से जनता को मिलता क्या है, ये बताइए। इससे बेहतर तो अगर आप देश की जनता के काम के लिए कुछ बात करें तो समझ में भी आए, लेकिन आपकी चर्चा सिर्फ मन की बात पे होती है। बात में कहा ना आर्मी के लिए कर रहे हो। देखिए, बात में ये भी कहा है कि घर घर सारी योजना का लाभ पहुंचे, घर घर। देखिए, मैं आपको बता दूं, घर घर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक घर जरूर है मुंबई के अंदर, कुछ घर हैं, एक मुकेश अंबानी का है, अडानी का है, उनके घर पर सारी योजनाएं पहुंचती हैं और समय से पहले पहुंचती हैं। कर्जा माफ करने की बात हो तो उद्योगपतियों का कर्जा माफ होता है, अगर किसी की संपत्ति दुगनी होती है तो उद्योगपतियों की होती है। चौथे नंबर पे अगर कोई आता है तो वो उद्योगपति आते हैं, मुकेश अंबानी और अडानी जैसे लोग आते हैं। लेकिन जब इस देश के अंदर गरीब किसान की बात होती है, मजदूर की बात होती है, जब सरहद के जवान की बात होती है तो सबके मुंह पर ताले लग जाते हैं। जब आप ये समझिए, जब देश के जवान को ये 4 साल कर सकते हैं, देश के अंदर 4 साल के लिए जवान कर दिए, उसको सिर्फ चंद पैसे पेंशन के बचाने के लिए इन्होंने जो देश के जवान हैं उनको चौकीदार बनाने का काम कर दिया, तो आप सोच सकते हैं कि क्या से क्या कर सकते हैं। भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे संजय राउत के घर पे भी अब ईडी का छापा पड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या इतने दूध के धुले कि बीजेपी के एक भी नेता के घर पर ईडी की रेड नहीं पड़ती है? सवाल का जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में जो भी शामिल होता है वो एकदम पवित्र होता है, क्लीन। हाँ, तो मैं आपको बताता रहा हूँ, अगर आपको ईडी से बचना है, सीबीआई से बचना है या रॉ से बचना है, इनकम टैक्स से बचना है, तो आप जाइए और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बार वहां से गंगा से भी पवित्र जल का एक बार स्नान करके आइए और उसके बाद ना तो आपके घर पर ईडी की रेड पड़ेगी, ना सीबीआई की और ना इनकम टैक्स की, किसी भी अधिकारी की आपके घर पर कोई रेड नहीं पड़ेगी, किसी भी प्रकार की रेड नहीं पड़ेगी। करप्शन करेगा